हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे कम्मो दीदी के बारे में। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि कम्मो दीदी जो हैं मायके में ही रह रही हैं। आपको पता होगा कि मतलब पूरा अक्टूबर ही एक तरह से हो गया। और देखो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ये कहे कि जी कहीं भी रह रही हो, तुझे क्या लेना देना। हाँ, तो मुझे सच में कुछ लेना देना नहीं। बट बात इतनी है कि अगर आइडेंटिटी ही छुपाई जा रही है, अगर उस पे कोई बात ही नहीं की जा रही। देखो, आप सही होगे तो आप 100% बात करोगे, कैमरे के आगे आओगे, छुपोगे थोड़ी। और अगर आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुंह छुपाते फिरोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी कैमरे में आ चुके हो। बहुत बार आप आए हो, ऐसा तो है नहीं। या तो मैंने पहले भी बात की थी, एक बार कैमरे में आके कह देते नहीं जी अब ये कंफर्टेबल नहीं है, तो अब वो नहीं आएगी तो बात ख़त्म हो जाती। फिर आपने देखा कल उनके ब्रदर इन लॉ ने भी ब्लॉग डाला बर्थडे का अपने फादर के। तो लोगों ने भी कमेंट किया, पॉजिटिव कमेंट थे मोस्टली। देखो, हम भी अगर उनको पॉजिटिव कहते हैं तो पॉजिटिव है तो कहते हैं, नहीं तो हमारे को पर्सनली तो किसी से कोई ग्रज नहीं है कि हम कहीं मुझे पलटू से ग्रजेज हैं और मैं उसके लिए गलत कह रही हूँ। और इनके ब्रदर इन लॉ के लिए मेरे दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है तो मैं उनके लिए कोई कह रही हूँ। जो सही होगा वो सही होगा, जो गलत होगा वो गलत होगा। तो आपने अगर कल देखा हो तो कुछ कमेंट्स आए, कुछ मोस्टली तो पॉजिटिव थे, कुछ जो नेगेटिव थे। देखो, उस पे हम बात करते हैं। जैसे एक था, पास सबका होता है आज के टाइम में, पर ये नहीं किसी को टारगेट करते रहो। मैं कम्मो की कोई फ़ैन नहीं, पर वो लड़की का पास जो भी हो, पर उसके हस्बैंड को सच में चाहती है। लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन आ जाते हैं। अच्छा किया कम्मो पहले रिश्ते से मूव हो गई, मर जाती तो फिर सिंपैथी देने आ जाते लोग। तो देखो, पहले रिश्ते की सच्चाई तो कम्मो दीदी ने कभी बताई नहीं थी। ये तो कम्मो दीदी की सच्चाई निकली जब डिवोर्स कंट्रोवर्सी आई। अदरवाइज तो उन्होंने अपने सेकंड हस्बैंड को ही नहीं बताई थी, उनके परिवार वालों को ही नहीं बताई थी कि वो मूव ऑन कर रही है, कि वो मर रही थी या वो। देखो, अगर किसी के भी घर में कोई ऐसे वायलेंस हो, फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस कुछ भी हो, तो बात तो होती। बात तो ऐसी थी। उनके हस्बैंड तो उस समय भी सामने आए थे और उन्होंने कहा था देखो जी, 21 दिन की ये मेरी बेटी है जो पहले वाली वाइफ से थी, और वो एक दिन घर गई और वापस नहीं आई, कह रही मैं नहीं आऊँगी। तो देखो, लड़ाई झगड़ा फिजिकल वायलेंस का तो कोई मतलब नहीं। फिर पता चलने पर सेकंड हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया। देखो, एक्सेप्ट करना कोई वो बात नहीं, पर झूठ बोल के शादी की थी। फिर जब पता चला तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो पास था वो भी भूले हैं, उन्होंने भी भूल कर पास से आगे बढ़े हैं। मगर कम्मो दीदी नहीं मानती। कम्मो दीदी कहती है जी परिवार तोड़ो, मेरे ही सिर्फ सेवा करो। ससुर देखो, मायके में आके वो पूरी कम्मो दीदी काम वाली बन जाती हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। वो कहती है मेरी भाभी है। देखो, पहले वाली भी तो निकालने वाली कम्मो दीदी थी। अगर वही भाई को कह देती नहीं तू बहुत गलत कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और आपको याद हो, फर्स्ट वाली वाइफ ने बोला भी था कि मैंने तो सबको बोला, मैंने तो मम्मी जी को भी बोला, मैंने तो दीदी को भी बोला, मैंने तो सबको बोला कि मेरे साथ मारपीट हो रही है, पर किसी ने नहीं कुछ किया। तो पहली वाली के लिए वो करते, पर वो उनको उससे कोई लेना देना नहीं था। देखो, फिर रह गई बात ससुराल वालों की। तो ससुराल वाले तो देखो, अगर आप प्यार दोगे तो वो प्यार देंगे, ऐसा तो है नहीं वो प्यार नहीं देंगे। मार पीट तो होती तो आप सोचो बहुत बड़ी बात हो जाती, वो ये बात ना बनती। फिर कम्मो दीदी क्यों बुरी होती? कम्मो दीदी का बुरे होने का तो कोई मतलब नहीं था। उस समय भी लोगों ने पूछा था कम्मो दीदी से कि आप बताओ कि क्या वजह है, आपने क्यों बच्चे को छोड़ा। कम्मो दीदी ने कहा मेरी मजबूरी थी, क्योंकि कोई जवाब नहीं था। देखो, जवाब होता है इंसान सामने आता है। अब उनके हस्बैंड सामने हैं कैमरे पे, खुश हैं, ठीक है। फेस से कई बार उनके लगता है, ऑब्वियस सी बात है, एक रिश्ता टूटेगा बहुत बड़ी चीज़ है। पर और आप साथ देखो, कम्मो दीदी अपने हस्बैंड को याद करते हुए री स्टोरी पोस्ट कर रही थी। मैंने भी इससे पहले जब बात की थी बताया था आपको। तो एक ससुर के लिए एक उनसे बर्थडे विश नहीं बना, वो भी तो नहीं एक्सेप्ट कर रही ना। वो भी तो नहीं चाह रही कि मैं उनके साथ फिर से बन जाऊं। ठीक है ना? तो ये बात होती है। देखो, एक और किसी ने कहा कम्मो भी को भी बुला लिया करो, इतनी भी बुरी नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। पर आप लोग मिलकर रहना ही नहीं चाहते। आपकी माँ अच्छी है, पर लगता है उनके दिल में
दिल ने कम्मों को स्वीकार नहीं किया। जैसे हर लड़की खुश रहने का हक रखती है, वैसे कम्मो दीदी भी रखती है। पहली शादी से खुश नहीं थी तो अलग हो गई, किसी का कत्ल थोड़ी किया। ठीक बात है, किसी का कत्ल थोड़ी किया, पर देखो 21 दिन की बेटी छोड़ के आई थी, बिना किसी वजह के, बिना कोई प्रॉब्लम के। तो और रहेगी बात, आप एक तरफ कहते हो कि ठीक है सास अच्छी थी, हम भी कहते हैं सास अच्छी है, सास अच्छी होगी तो रिश्ता क्यों नहीं बनेगा है, पर सामने वाला भी तो अच्छा होना चाहिए, सामने वाले को भी तो चाहिए कि वो अच्छा बने। और इन्होंने, आपने देखा हो वीडियो में, कभी कहीं ये थोड़ी कहा है कि वो गलत है, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे, वो तो जस्ट अपनी एक सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं कि आप वहाँ खुश हो छुप के, मुंह चेहरा छुपा के, तो हम यहाँ खुश हैं। भैया माँ बेटे को अपने साथ रखना क्यों नहीं चाहेगी? कौन सी माँ होगी जो कहेगी नहीं बेटा ठीक है तू रह वाइफ के साथ, पर कभी तो हमारे पास आ? ये तो हर माँ की इच्छा होगी। ठीक है ना फ्रेंड? तो यही कहना है कि कई लोगों को देखो नहीं भी पता होता, इसीलिए ये एड्रेस करना जरूरी था कमेंट्स को, कि नहीं भी पता होता है, कई लोग बैकग्राउंड स्टोरी नहीं जानते। जैसे वो ये कह रहे हैं कि वो पहली शादी से खुश नहीं थी, खुश ना होती तो बच्चा ही ना होता है, और बच्चा होता तो बच्चा कुछ ना कुछ तो इन लास्ट उनका रिजल्ट निकलता। ये तो चुपचाप से ही आ गई, अब भी देखो चुपचाप से आ गई। पैटर्न तो सेम ही चल रहा है ना, पैटर्न नहीं बदला। फ्रेंड्स आप क्या कहोगे? आप भी मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।